हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी स्टॉक में इस चैनल में बताता हूँ दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज आपको दो दिग्गज कंपनी के आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक है आपको लार्सन एंड टुब्रो और एक है टाटा पावर। सो अगर आप देखेंगे, दोनों कंपनीज अपने अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस करता हुआ देखने को मिल जाता है और बहुत ही बड़े ग्रुप को बिलोंग करती हुई कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आपको टाटा ग्रुप है, वैसे आपको एल&टी ग्रुप भी देखने को मिल जाती है। सो अगर आप देखेंगे, एल&टी मतलब इस ग्रुप का मेन कंपनी को लार्सन एंड टुब्रो बोलते हैं, इसकी दूसरे से सब्सिडरी से, और उसके कंपनीज भी आपको लिस्टेड देखने को मिल जाती है। सो अगर एल&टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो, इस कंपनी की मेन पेरेंट कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। सो देखते हैं कि इस कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। सो अगर देखेंगे नंबर्स आपको आफ्टर द मार्केट मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ही आपको आज देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद आपको नंबर्स अपलोड होते हुए देखने को मिले हैं। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो उसके पहले देखते हैं कि पहले पेज में अगर कुछ डिविडेंड अनाउंस किया है तो कंपनी ने आप देख सकते हैं दोस्तों, 28 रुपीज़ का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया है। वो भी फाइनल डिविडेंड है। सो ये अभी आपको एजीएम के बाद ही मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। सो लेकिन कंपनी ने अनाउंस करते हुए देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स। सो अगर आप देखेंगे, डिविडेंड तो मेन है, मतलब डिविडेंड तो मेन नहीं है, नंबर्स तो हम लोगों के सबसे मेन है। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, आपको क्रोर्स में देखने को मिल जाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको स्टैंड अलोन नंबर्स दिखाऊंगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर्स मतलब इसके जो IT कंपनीज है वो सब कुछ आपको मिलाकर आते हैं। सो स्टैंड अलोन नंबर्स देखते हैं कि इनका मेन बिजनेस चल कैसे रहा है। सो अगर आप देखेंगे, इस क्वार्टर में कंपनी ने 40,573 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था। पिछले क्वार्टर में 32,826 था और एक साल पहले आपको 37,814 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल जाता था। इसका मतलब अगर आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद कंपनी के खर्चे देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने बताया था, अगर जितने भी कंपनीज के अगर आप नंबर देखेंगे, आपको खर्चे में बहुत ही मतलब कंट्रोल करने को नहीं हो रहा है। इसलिए आपको प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको टेक ओवर करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सो देखते हैं कि इनके खर्चे कैसे हैं। सो अगर आप इस क्वार्टर में खर्चे देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस जो कि 37,284 है, पिछले क्वार्टर में 30,210 था और एक साल पहले आपको 34,101 देखने को मिल रहा था। मतलब ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा, जो कि इस क्वार्टर में 3,289 है, पिछले क्वार्टर में 2,600 था और एक साल पहले आपको 3,700 देखने को मिल जाता है। सो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में गिरावट आ गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था, कंपनी के खर्चे इस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो इसीलिए आपको ईयर ऑन ईयर बीट करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस क्वार्टर में 2,666 है, पिछले क्वार्टर में 2,136 था और एक साल पहले आपको 3,002 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सो देखने को अगर फाइनल एडजस्टमेंट्स के बाद भी कंपनी ईयर ऑन ईयर पीछे आता हुआ देखने को मिल गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। सो अगर EPS देखेंगे, सेम ही आपको देखने को मिलेगा 19.40, 15.40 पिछले क्वार्टर में और एक साल पहले आपको 21.37 देखने को मिल जाता था। सो स्टैंड अलोन अगर आप नंबर्स देखेंगे, आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट देखेंगे कि कहाँ से कंपनी का रेवेन्यू होता है। सो मेन तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर से ही है। सो वहीं से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, जो कि 31,181 है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे, अच्छा खासा जंप आपको रेवेन्यू में देखने को मिल जाता है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, 5,200 करोड़ का रेवेन्यू है, एक साल पहले उससे भी ज़्यादा था, आपको अराउंड 6,000 का था, मतलब 5,900 का देखने को मिल जाता, तो वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे, जो कि 2,500 इस क्वार्टर में और पिछले मतलब एक साल पहले आपको 2,300 देखने को मिल जाता था। सो कंपनी को भी अभी इनका जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उसमें ज़्यादा और भी काम करना पड़ेगा, इसलिए इनका नंबर्स अगर आप देखेंगे थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं।
सो उसके बाद अगर हम देखें कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे हैं, मतलब इनके सब्सिडियरीज वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद कैसा आ जाता है। सो रेवेन्यू देखेंगे, आप देख सकते हैं 68,000 का है और एक साल पहले आपको 59,000 था, और क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो 55,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल जाता था। सो कंपनी के खर्चे देखेंगे, सेम आपको देखने को मिलेगा जो कि 61,000 है, पिछले क्वार्टर में 51,000 था और एक साल पहले आपको 53,000 देखने को मिल जाता था। सो ऑपरेशन ऑन प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 6,300, पिछले क्वार्टर में 4,700 और एक साल पहले आपको 5,900 देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। इसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट सब कुछ देने के बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर में आपको 5,003 करोड़ से पिछले क्वार्टर में 3,500 था और एक साल पहले आपको 4,446 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। सो अगर आप स्टैंड अलोन में देखेंगे तो आप देख सकते थे ईयर ऑन ईयर में आपको गिरावट देखने को मिल जाती थी, लेकिन कंसोलिडेट आते आते आपको ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में जंप देखने को मिल जाता है। सो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो जैसे कि अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इनका एक्सपेक्टेशन था कि 4,017 करोड़ आएगा, लेकिन फाइनल प्रॉफिट आया है 5,013 करोड़ का, मतलब ये कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं। सो इनके हिसाब से नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो अगर किसी को स्टैंड अलोन के नंबर्स देखकर डिसीजन लेना है तो वो बोले कि नंबर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप कंसोलिडेटेड देखेंगे वो बोलेंगे तो अच्छा खासा नंबर्स इनको देखने को मिल जाते हैं। सो और प्लस अगर आप देखेंगे कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको 31% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, जो कि आपको 3 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक अभी देखने को मिल जाता है। L&T के ऑर्डर्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं क्योंकि अच्छे खासे ऑर्डर्स इन कंपनी को मिलते रहते हैं। सो नंबर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों आपको ऐसे मिक्स नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। सो अभी भी उनका एक्सपेक्टेशन है कि कल बड़े प्लेयर्स कैसे सोचते हैं कि नंबर्स को देखकर वो कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे या फिर स्टैंड अलोन देखेगा, वो आपको कल जब मार्केट खुलेगा तभी आपको देखने को मिल सकता है। सो इनका एवरेज परफॉर्मेंस होता है कि 5 साल में आपका पैसा डबल करके देना इसका ऑलमोस्ट टारगेट होता है, लेकिन अगर आप देखें कंपनी ने ऑलमोस्ट 156% का रिटर्न आपको बनाकर देता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे उसमें से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 साल कंपनी ने कुछ रिटर्न बनाकर दिया ही नहीं है। ऑलमोस्ट कुछ लोगों को 15-20% मिला होगा या कुछ लोगों को 50-40% मिला होगा। सो एवरेज अगर आप बोलेंगे तो 20-25% का अगर आप देखेंगे 2019 से 2022 तक कंपनी ने बना के दिया है, लेकिन पिछले बोल सकते कि 22 से 24 तक मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में ही कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, जो कि ऑलमोस्ट 132% का रिटर्न है। सो ऑन एन एवरेज पैसा आपको 5 साल में कंपनी डबल बनाकर देती है। अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऊपर की ओर स्टॉक ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है, अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक आपको देखने को मिल जाता है। सो लेकिन जब भी स्टॉक गिरता है तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्शन आपको 30-40% का करेक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिल जाता है। सो अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि टाटा पावर, सो टाटा पावर के नंबर कैसे हैं, सो वो भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। सो इसके नंबर्स भी आपको आज मार्केट क्लोज होने के बाद ही देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 बजे जैसे। सो 4-4-15 जैसे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि 2 रुपये का डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। यह भी आपके अपने जो AGM है उसके बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों आपको रुपीज़ इन करोड़ में देखने को मिल जाते हैं। सो कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हैं जो कि इस क्वार्टर में 16,463 है, पिछले क्वार्टर में 15,294 था और एक साल पहले आपको 13,325 देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल जाता है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी के खर्चे, सो कंपनी के खर्चे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 15,691 था, पिछले क्वार्टर में 14,254 था और एक साल पहले आपको 12,547 देखने को मिल जाता है। सो ईयर ऑन ईयर भी खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा जो कि 772 करोड़ से इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1040 था और एक साल पहले आपको 677 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल जाता है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। टाटा पावर के नंबर्स आपको हमेशा ऐसे ही होते हैं कि इनके एडजस्टमेंट्स बहुत ही बड़े देखने को मिल जाते हैं, टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कॉलम आपको एडजस्टमेंट्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप फाइनल प्रॉफिट देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ओके यहाँ है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि 1000 करोड़ देखने को मिल जाता है। 1045 करोड़ पिछले क्वार्टर में 1076 करोड़ था और एक साल पहले आपको 938 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट में जंप हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इस एडजस्टमेंट्स के पहले अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट देखेंगे तो भी आपको ईयर ऑन ईयर में जंप देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका जो पुराना बिजनेस था जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप देखेंगे मार्केट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इनका एक ही सेगमेंट है जो सबसे इंटरेस्टेड वो है रिन्यूएबल्स। सो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 3456 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया है। पिछले क्वार्टर में 2400 था और एक साल पहले 2500 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से आता था। सो ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो सबसे पहले आके रिन्यू जनरेशन का जो रेवेन्यू है उसको ये ओवरटेक करेगा इसी फेज से अगर बढ़ते रहेंगे तो। सो उसके बाद एक दिन आएगा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी ओवरटेक करते हुए देखने को मिल सकता है। सो रिन्यूएबल्स में अच्छा खासा कंपनी अभी भी अच्छा खासा बिजनेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखें कंपनी का शेयर प्राइस 432 पर आपको देखने को मिल जाता है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको ऑलमोस्ट करीब 600% का तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। सो मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी एक समय में 2008 से आप देख सकते हैं 2020 तक आपको कुछ भी स्टॉक में मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। पूरा आप बोल सकते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही देखने को मिल जाता था। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बदले और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा पुश दिया तो इसके बाद एक कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिल जाता है। सो बोल सकते हैं कि इससे कंपनी ने पॉलिसी बदली तो इस कंपनी का रुख भी बदलते हुए देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।